नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, कल राजस्थान के सीकर जिले में सीकर के बॉस के नाम से मशहूर RTG गैंग के सरगना राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसमें भी दुखद बात सबसे ये रही कि राजू ठेहट के साथ एक पिता जो अपनी बेटी से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचा था, जो नीट की तैयारी कर रही थी, वहाँ पर कोचिंग ले रही थी, बदमाशों ने उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उनका कुछ भी इस पूरे मामले में रोल नहीं था। ना तो किसी गैंग से थे वो, ना तो वो बेचारे बस अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जब बदमाश वहाँ से गोली मारकर भाग रहे थे तो उन बदमाशों ने उनसे कार की चाबी छीनने की कोशिश की थी। उन्होंने चाबी देने से मना किया तो उन बदमाशों ने गोली मार दी उन्हें। जबकि गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, ये सब तमाम जो गैंगस्टर हैं हमेशा ये दावे करते हैं कि हम किसी भी गुनाह को नहीं मारते हैं। तो अगर गोल्डी बराड़ के उस सच्चे दावों पर यकीन किया जाए, तथाकथित सच्चे दावों पर, तो उस बेटी के बाप की गलती क्या थी? वो तो बेचारा अपनी बेटी से मिलने के लिए गए थे वहाँ पे, उनकी इसमें क्या गलती थी? खैर, आज के इस वीडियो का टॉपिक हम जो चर्चा करने वाले हैं, रोहित गोदारा, जिसने पूरे इस गैंग वॉर की जिम्मेदारी ली है, उसने कहा है कि अपने भाई बलबीर बानोडा और आनंद पाल भाई की हत्या के आज हमने बदला ले लिया। तो आखिर ये रोहित गोदारा नाम का जो गैंगस्टर, इसके चर्चे हमने इससे पहले भी बहुत बार सुने। ये आखिर है कौन, कहाँ रहता है, इसने अब तक कितने अपराध कर रखे हैं, आखिर ये है क्या चीज़, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो रोहित गोदारा के बारे में अगर हम देखें सबसे पहले, तो सबसे पहले मैंने नाम सुना था सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी। तो राजस्थान के जब गैंगस्टरों का नाम उसमें सामने आया था तो ये निकल कर सामने आया था कि रोहित गोदारा, जो इस वक्त अजरबैजान में बैठा हुआ है, उसने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के लिए बोलेरो कार का इंतज़ाम किया था। और आपने जो बोलेरो गाड़ी देखी होगी, जो सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे, जिसमें प्रियव्रत फौजी बैठा हुआ था, जो इस मॉड्यूल का हेड था, उस गाड़ी का इंतज़ाम इसी रोहित गोदारा ने किया था। उसके बाद फिर एक बार फिर से रोहित गोदारा का नाम तब चर्चा में आया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही टीनू हरियाणा जब फरार हुआ था। तो जब उसकी गिरफ्तारी अजमेर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया, तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अजरबैजान में ही बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा उसकी मदद कर रहा था, उसके लिए हथियारों का इंतज़ाम या फिर हैंड ग्रेनेड जैसे तमाम गोला बारूद का इंतज़ाम वो कर रहा था। तो देखा जाए तो रोहित गोदारा इस वक्त अजरबैजान में बैठा हुआ है और वहीं पर बैठकर तमाम तरह के वारदातों को अंजाम वो देता है, जो मीडिया रिपोर्ट में दावे किए जाते हैं। रोहित गोदारा के बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान के बीकानेर के कालू थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला है और वो जब 19 साल का था तो जराइम की दुनिया में कूद गया। और इसके पीछे कई सारी वजहें बताई जाती हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उसकी पत्नी से उसका कुछ विवाद चल रहा था, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस फाइल किया था, जिसके बाद वो गैंगस्टर बना और साल 2010 में उसने सबसे पहले एक हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद वो कई सारी वारदातों को अंजाम देता चला गया। तो उसके बारे में एक बात और कही जाती है कि 19 साल की उम्र में वो जराइम की दुनिया में आया। 15 बार वो जेल जा चुका है, जेल से बाहर अंदर बाहर कर चुका है। वो जो उसका गांव है, उसके गांव का नाम है कपूरी सर, और ये अपना गैंग तो ऑपरेट करता है, अपने गैंग का सरगना है। इसके साथ साथ 2 और गैंग ऑपरेट करता है, लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी काम करता है। मतलब रोहित गोदारा एक मल्टी गैंग में काम करता है, आप उसे ये इस तरह से समझ सकते हैं। रोहित गोदारा के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब एक बार ये जेल में बंद था तो जेल के अंदर बैठकर ही ये रंगदारी के लिए कॉल करता था लोगों को, या फिर हत्या के लिए जो शूटर होते हैं उसे हायर करता था। और एक बार तो इसने सरदार शहर के एक सरपंच के देवर की इसने हत्या करवा दी थी। उसके बाद वो जेल से फरार भी हुआ था। रोहित गोदारा के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये अपने आप को महफूज रखने के लिए इसने बाकायदा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए हैं, जो उसके आसपास रहते हैं। 3 से 4 की उनकी संख्या होती है। और किसी भी वारदात को अंजाम देना होता है तो रोहित गोदारा वहाँ पर नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पर अपने आदमियों को भेजकर, अपने शूटरों को भेजकर वारदातों को अंजाम दिलवाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं रोहित गोदारा को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, पुलिस के चंगुल में ना आ जाए। रोहित गोदारा के बारे में एक और चौंकाने वाली बात जो निकल कर सामने आई थी, कहा गया था कि एक बार जेल के अंदर से बैठकर उसने 17 करोड़ रुपए की एक व्यापारी से रंगदारी मांगी थी। और 17 करोड़ रुपए ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। उस व्यापारी ने बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद जब पुलिस से शिकायत की तो
कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। उस समय पुलिस की तरफ से ये आश्वासन व्यापारियों को दिया गया था कि रोहित गोदारा की तरफ से अगर किसी के पास भी फ़ोन कॉल आता है तो सीधे वो पुलिस स्टेशन में आए। और कई सारी जो जानकारियाँ निकल कर सामने आई थी, तो कई सारे सफ़ेद पोश चेहरे भी उस वक्त बेनकाब हुए थे। फिर जब रोहित गोदारा के बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन राजस्थान के अंदर होने लगी, तो अचानक वो अजरबैजान भाग गया। और अजरबैजान जाने के बाद अब वहीं पर बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और फिर जिस तरह से कल राजस्थान के आरटीजी गैंग मतलब हो गया कि राजू ठेहट गैंग के सरगना राजू ठेहट की हत्या की गई। तो हत्या करने का जो तौर तरीका था, उसे देखकर राजू ठेहट को शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बदमाश इस तरह से उसकी हत्या करने के लिए आए। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में देखा गया कि जो बदमाश थे वो सबसे पहले करीब 2 महीनों से वो वहाँ पर रेकी कर रहे थे। कभी जूस पीते, कभी वहाँ पर आके घंटों बैठे रहते हैं। जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और जब वो वहाँ पर राजू ठेहट को मारने के लिए गए, तो वहाँ पर वो बदमाश बनकर, शूटर बनकर मारने नहीं गए थे, बल्कि वहाँ पर वो राजू ठेहट के सामने एक स्टूडेंट बनकर गए थे कि हम एक छात्र हैं और आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। राजू ठेहट को उस वक्त शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि जो लड़के अपने आप को छात्र बता रहे हैं उसके साथ सेल्फी लेने की बात कर रहे हैं। उसके साथ वो सेल्फी लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि उससे मारने के लिए आए हैं। और जो बाकी जो वीडियो आपने देखा, राजू ठेहट को किस तरह से मार दिया गया, तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। और ख़ासतौर से सीकर ज़िले में अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस की जो कार्रवाई है उससे वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन लोगों का इलाका है जहाँ पर लड़के जो कम मतलब जो छात्र होते हैं वो वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग करने के लिए आते हैं। तो एक तरह से वहाँ पर दहशत का माहौल हो चुका है। अब लोग वहाँ पर आने जाने से भी कतराते दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ की जनता अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रही है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मामला शांत हो चुका है और बदमाशों की पहचान कर ली गई है। वो बदमाश बहुत जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में एक भी सफलता राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस को नहीं मिलती है। तो देखना अहम होगा कि रोहित गोदारा तो बहुत अभी दूर की कौड़ी है, उसे अभी पकड़ना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इन 4-5 शूटरों को राजस्थान की पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेगी, इतना तो ज़रूर दावा किया जा रहा है। वैसे आपका क्या कहना है रोहित गोदारा को लेकर, ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।